गोपियों को स्त्री भाव में ही समझना मूर्खता है। स्त्रियां ही गोपियां नहीं हैं। यह आवश्यक नहीं कि कोई स्त्री ही है वही गोपी है। चढ़े जब वृंदावन को रंग, गोपी भाव सहजई में उपजे पुरुष भाव होए भंग। एक समय वृंदावन में श्री जीव गोस्वामी जी आए थे। तो जीव गोस्वामी जी का यमुना के किनारे उनकी कुटिया थी और जीव गोस्वामी जी किसी भी स्त्री का दर्शन नहीं करते थे, किसी स्त्री का मुख नहीं देखते थे। उसी समय वृंदावन में भक्तिमती मीरा जी भी गईं और उन्होंने जीव गोस्वामी जी के बारे में सुना। उनका बड़ा नाम था उस समय। तो मीरा जी ने सोचा कि चलो जीव गोस्वामी जी का दर्शन कर लेते हैं। तो मीरा जी गईं और जब कुटिया के बाहर पहुंची तो जो शिष्य थे जीव गोस्वामी जी के, उन्होंने मीरा जी को रोक दिया। बोले आप इसके भीतर नहीं जा सकती। क्यों? बोले हमारे महाराज जी किसी भी स्त्री का मुख नहीं देखते। तो मीरा जी ने कहा ओहो, हमें लगता है कि ब्रज में कोई दूसरा भी पुरुष रहने आ गया है, क्योंकि इस ब्रज में कोई पुरुष है ही नहीं। यहाँ तो एक ही परम पुरुष हैं, वो हैं हमारे श्री कृष्ण। उनके अतिरिक्त कोई पुरुष नहीं है, सब गोपी ही हैं, सब स्त्रियां ही हैं। जीव गोस्वामी जी समझ गए कि कोई ये साधारण स्त्री नहीं है। तभी जीव गोस्वामी जी दौड़ करके आए और मीरा जी का दर्शन किया। गर्ग संहिता में गोपियों के वैशिष्ट के बारे में बतलाया गया है। ये गोपियां कौन हैं? बोले श्रुति रूपा, ऋष रूपा, साधन सिद्धा, कृपा सिद्धा, गोलोक वासिनी, दंडकारण्य के संत, मिथिलापुर की नारियां, यज्ञ सीता। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा जिन्होंने अनेकों जन्मों तक भगवान के लिए तपस्या की, उनको भगवान ने कृष्णावतार में अवसर दिया कि हम तुम्हें यही, तुम्हारे इस सुकृतों का यही वरदान देते हैं कि तुम हमारी लीलाओं में, लीला परिकर में सम्मिलित हो जाओ। और भगवान ने अपने कृष्णावतार में उन सभी ऋषि मुनियों को, सभी देवताओं को ये आज्ञा दी कि तुम गोपी बन करके हमारे साथ सहज लीला करें। तो ये गोपियाँ, ये जो वृक्षावली है वृंदावन के, तो कण कण में, अणु अणु में संत विचरण करते हैं। इसीलिए संत ऐसा आदेश भी करते हैं कि कभी वृंदावन जाओ तो किसी वृक्ष से अपना संबंध जोड़ लो। जाओ तो जा करके उस वृक्ष की सेवा करो। न जाने उस वृक्ष के रूप में कौन सा संत वहाँ कितने वर्षों से सेवा कर रहा है, तपस्या कर रहा है।